इस वीडियो में हम सीयूटी के जर्नल टेस्ट को डिस्कस करेंगे। खासकर जर्नल टेस्ट के अंतर्गत मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के जो पार्ट पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि आप ये जानना ज़रूरी है कि किस पार्ट से कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, कितना पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं। आते हैं हम जर्नल टेस्ट पर। जैसा कि आप जर्नल टेस्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बट इसके अंतर्गत क्या टॉपिक होते हैं, क्या सब टॉपिक हैं, किस टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं, इन सब पे चर्चा हमें करनी होती है। यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हुए, जैसे रीजनिंग में सिंपल एप्लीकेशन लिखा है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग लिखा है, इसके अंतर्गत बहुत कुछ ऐसा मिस कर रहा है जो आप यहाँ नहीं जान पाते हैं। तो उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं एक पूरा पीडीएफ, जिसमें आप देख पाएंगे, हम आपको प्रॉपर समझाएंगे भी कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन के कितने मार्क्स बने हैं। पिछली 2023 और 22 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पेपरों को डिस्कस करने के बाद, उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद हमें जो एक उसका निचोड़ हमने निकाला है, वहाँ हम देख पाए हैं कि जनरल मेंटल एबिलिटी, जो आप लोग यहाँ पे मैथ के नाम से भी जानते हैं, जरा छोटी कक्षाओं में इसको जनरल मेंटल एबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जनरल मेंटल एबिलिटी से जो एक वहाँ से एक कंक्लूजन निकला है कि लगभग 25 to 30 क्वेश्चन मैथ के पार्ट से आते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ये देखना होगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। जो एक एवरेज हमने निकाला है पिछले 2 वर्ष के पेपर को एनालाइज करने के बाद, तो सेक्शन 1 से जो हमने लिया है यहाँ से लगभग 6 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। अगर सपोज दैट अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 नंबर मान लीजिए हमारा यहाँ से हो गया। वैसे 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का रहेगा तो 6 नंबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो आप लोगों को पहले से पता होगी। 2 नंबर का होगा तो 6 × 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो सेक्शन सेकंड है हमारा, सेक्शन सेकंड से अगर हमारे आते हैं 5 क्वेश्चन तो 5 अगर 2 नंबर का है या तो 5 × 2 10 हो जाएगा, 5 × अगर 5 करना है तो 5 × 5 25 हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसे आप क्या चीजें करना चाहते हैं। इसी प्रकार से सेक्शन थर्ड की बात करें तो यहां से हम 4 क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, यहां से 4 क्वेश्चन आपके यहां पूछे जाते हैं। और सेक्शन फोर्थ की बात करेंगे तो यहां से भी हम 4 क्वेश्चन लेते हैं, 4 क्वेश्चन यहां से भी पूछे गए हैं। इसमें एक चीज हमने नहीं लिखी है, वो इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे अपने बच्चों के साथ जो लास्ट तक वीडियो में बने होते, क्योंकि अभी हम और भी बहुत कुछ चीजें आपको बताएंगे कि किस सेक्शन का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है पूरी मेंटल एबिलिटी को सॉल्व करने में, चाहे वो मैथ में हो चाहे वो रीजनिंग में हो। तो यहां पर एक बात और बनता है अलजेब्रा का पार्ट। ठीक है, अलजेब्रा का पार्ट हम लेते हैं, अलजेब्रा से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और यहां पे आप सेक्शन 5 में आप देख सकते हैं, यहां से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको कहा जाता है सेक्शन 5। एक बात और जानेंगे कि जैसे पहला हमने सेक्शन लिया है, सेक्शन 1 में पहला टॉपिक आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें ऐसी हिडन है जो हम आपको आगे की कक्षाओं में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से भी लेकर आएंगे। अगला टॉपिक हमारा इसके अंतर्गत आता है एलसीएम और एचसीएफ, जो एक तरीके से बोन होता है इस पार्ट का। एलसीएम और एचसीएफ जो बोन होता है इस पार्ट का। ठीक है, अगर एलसीएम एचसीएफ ठीक से जानेंगे तो यहां पर हमको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, अगला पार्ट जो हमारा होता है एवरेज एंड एज, और चौथा पार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है। इन दोनों टॉपिक को अगर हम बढ़िया से पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ सेकंड सेक्शन को पढ़ने में हमें बहुत मदद मिलती है। ठीक है, एक दूसरी पार्ट जब हम करते हैं स्क्वायर एंड क्यूब रूट भी इसी का एक पार्ट होता है जो 5वें पार्ट में हमने लिख रखा है। सेक्शन सेकंड की बात करते हैं तो आज के परिवेश में जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता हुआ चला जा रहा है, धीरे धीरे यहाँ से क्वेश्चन रेज किए बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखते हैं परसेंटेज हमारा यहाँ से एक बनता है टॉपिक, क्योंकि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ये 2 टॉपिक हमारे अच्छे बनते हैं तो हमें मदद मिलेगी 5वें टॉपिक में, कि 5वें सेक्शन में हम बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज, ये पूरा सेक्शन उठा के आपका ये सेक्शन कवर कराता है। ठीक है, तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है किस टॉपिक से, किस सेक्शन से कौन सा टॉपिक किस अगले सेक्शन में मदद करेगा, जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता है और जो आपको आपने देखा होगा कि सिलेबस के अंदर भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए लास्ट में वीडियो तक आपको बने रहना है। अगले सेक्शन की बात आती है, इसी में बात आते हैं, तो यहां पे लिखा है एलिगेशन एंड मिक्सचर। मिक्सचर के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर पार्टनरशिप, यानी 2 भाई मिलकर अगर किसी कार्य को करते तो इस पर भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट की बात आएगी तो क्वेश्चन यहां से उठाया जाएगा। ठीक है,
फिर अगर हम इसके आगे क्वेश्चन सेक्शन थर्ड को चर्चा करें तो टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा सेक्शन होता है जहां से हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कोई सेक्शन अगर आपका मिस कर रहा है, कहीं से कोई चीजें छूट रही हैं या कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो जो आपकी चीजें नहीं बन पा रही वो कैसे आपकी यहां से बने। अगला सेक्शन जो हमारा होता है फोर्थ सेक्शन में लेते हैं मेंसुरेशन का पार्ट। मेंसुरेशन में हम एंगल को पढ़ेंगे, ट्रायंगल को पढ़ेंगे, रेक्टेंगल को भी पढ़ेंगे और साथ साथ स्फीयर को भी पढ़ते हैं। सर्किल आपके साथ है, पैरेललोग्राम है, कोन, वॉल्यूम एंड अलजेब्रा, तमाम ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स भी हैं जिनको हमें कवर करना होता है क्योंकि हर टॉपिक का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम कोई भी ऐसी छोटी सी छोटी चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, उन पर भी आपके साथ वर्क करेंगे। लास्ट जो सेक्शन हम देखते हैं यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन का काम है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल, लाइन ग्राफ एंड हिस्टोग्राम पे चर्चा करते हैं। एक चीज और बताना चाहेंगे, कहा जाता है और जो रियल भी है कि जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको ये बताएंगे कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बताना चाहेंगे कि सेक्शन 1 से अगर हमारा ठीक से बन जाता है तो 30% मैथ कवर करता है ये सेक्शन 1, यानी 30% मैथ हर जगह की आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये तो अपना सेक्शन कवर करेगा लेकिन सबको सारे सेक्शन की मैथ को सॉल्व करने में 30% आपका ये मदद करेगा। ठीक है, तो इसलिए मेंटल एबिलिटी के पार्ट को बिल्कुल नहीं चूकना है मुझे और यहाँ से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन करना है क्योंकि बेटे मैथ एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको 100% मार्क्स तो दिलाता ही है लेकिन यहाँ तो हर क्वेश्चन की बराबर वैल्यू होती है। अब इसके बाद हम आपके साथ चर्चा करेंगे और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसके जो क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन बनेंगे, कौन से क्वेश्चन कितने मतलब कितने इंपॉर्टेंस है, कहाँ कौन से पार्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इनके अंतर्गत में कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी पार्ट 2 जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब हम CUT जनरल टेस्ट के रीजनिंग पार्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे और 2022 और 23 के पेपर के एनालिसिस के आधार पर हमने जो पाया है कि यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास को आपके पूछे जाते हैं। 20 से या 15 से 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग पार्ट से पूछे जाते हैं। 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं क्योंकि जब एवरेज निकाला जाता है कई पेपर को डिस्कस करके तो कहीं पे कुछ ज़्यादा होता है और कहीं पे कुछ कम होता है। लेकिन एनालिसिस के बाद ये पता चला है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विस्तृत डिस्कशन आपके साथ हम करने के लिए आए हैं। चलिए, तो रीजनिंग के पार्ट की अगर हम बात करें तो इसे 2 प्रकार की होती है। एक वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, दूसरी नॉन वर्बल रीजनिंग आपके साथ पूछी जाती है। वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पहले सेक्शन के अंतर्गत जैसे आपने देखा होगा कि पहले सेक्शन के अंतर्गत हमारे यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा कि पहला यहाँ पे हमने टॉपिक में है कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है और अल्फाबेटिकल टेस्ट है, वर्ड फॉर्मेशन है। ये 6 टॉपिक हमने कवर करने का प्रयास किया है पहले सेक्शन के अंतर्गत। बात करते हैं सेक्शन सेकंड में। सेक्शन सेकंड में हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन सेकंड से भी आते हैं, जो कि सेक्शन सेकंड आज के एग्जाम में जो CUT का नेक्स्ट लेवल एग्जाम होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बनता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे डायरेक्शन टेस्ट है, हमारा ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग इन ऑर्डर है, लॉजिकल सीक्वेंस एंड मैट्रिक्स की बात कर देते हैं। यहां से जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, इन 2 टॉपिकों से बनने के क्वेश्चन के चांस होते हैं, जहां से 2 क्वेश्चन कम से कम बन जाते हैं आपके। तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना है, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है, जैसे हमारी चीजें प्रॉपर ढंग से चलती रहें। अब हम आ जाते हैं सेक्शन थर्ड को लेके। सेक्शन थर्ड में अगर हम जो देख पा रहे हैं कि सेक्शन थर्ड के अंतर्गत जैसे आप देखेंगे सेक्शन थर्ड में तो यहाँ पे क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, क्यूब एंड क्यूबाइड, पजल टेस्ट एंड सीटिंग अरेंजमेंट। क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, क्यूब, क्यूबाइड एंड पजल टेस्ट एंड सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट। इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 3 सवाल आपके बना जाते, 3 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ के नंबर फ्री के होते हैं। अगर आप इसको ठीक से पढ़ते हैं, बढ़िया से समझते हैं हमारे साथ, तो हम यहाँ से आपके 3 के 3 नंबर आपके गेन करा देंगे। ये हम लोग इस तरीके से आपके साथ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पार्ट पे। इसका जो हमारा चौथा सेक्शन होगा, 4th सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरा जो रीजनिंग कवर करता है वो सलालिज्म
जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सोलॉजिज्म की बात करें, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ से भी लगभग 4 सवाल आप बना देते हैं। कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? 4 क्वेश्चन, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी यहाँ से बनाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपको अच्छी रैंक दिला के अच्छा कॉलेज दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, इस पर भी लास्ट ऑप्शन की, जब हम लास्ट सेक्शन की बात करते हैं, जो हम नॉन वर्बल के सेक्शन में जानेंगे, तो 2 से 3 सवाल आपके यहाँ से बनाए जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, 2 और 3 क्वेश्चन। पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इन वाटर इमेज, डिवीजन ऑफ फिगर, मतलब कोई एक फिगर बना दिया गया, कट कर दिया गया, बताया इसमें कितने ट्रायंगल हैं, कितने स्क्वायर्स बन सकते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। और अल्फाबेटिकल टेस्ट की और एनालॉजी टेस्ट भी इसी के अंतर्गत पूछा जाता है। एक बात यहां अब आपके दिमाग में तुरंत बनती है कि सर इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कौन सा टॉपिक हम ज्यादा पढ़ें, कौन सा सेक्शन हम ज्यादा पढ़ें कि हमारा बेहतर बन पाए। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम आपके साथ फोकस करेंगे तो सेक्शन फर्स्ट पे फोकस करेंगे, सेक्शन फर्स्ट पे आप काम करिए, और हम आपके साथ काम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड और सेक्शन फोर्थ, यहां से क्वेश्चन कम से कम बनते हैं। ठीक है, लेकिन काम हमें इस पर भी करना है, क्योंकि अगर आप टॉपर्स स्कूल में जाना चाहते हैं तो कोई भी सेक्शन आपका छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में PYQ के आधार पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर हम आपको डिस्कस करके ये भी बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे भी कि जहां से कैसे क्वेश्चन को आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और उसका आंसर बताइए, इस पर भी हम काम आपके साथ करेंगे।